तो आज का क्वेश्चन है हम लोगों का पहला क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखें तो दिया है इसमें बैलेंस करके रिएक्शन दिया है 2H2O3 -2 + I2 इज इक्वल टू S4O6 -2 और +2 आयोडीन या 2 आयोडाइड आयन आप कह सकते हैं। और इसमें पूछा है Na2S2O3 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल है, इसको केवल ऐसे समझना होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितना इसमें परिवर्तन हो रहा है। पहले ये चेक करिए, जैसे यहाँ पर इस सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकाल दीजिए और इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल दीजिए और देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल देते हैं। यहाँ पर H2O3 -2 में H2O3 -2 इसमें अगर सल्फ़र का ऑक्सीकरण संख्या आप निकालें तो आप जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं या मान करके भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप इसका चाहें तो मान लीजिए एक सल्फ़र का X हो गया तो 2 सल्फ़र का 2X आप कर लेंगे, 2X प्लस एक ऑक्सीजन का -2 होगा, 3 का कितना हो जाएगा -6, 3 दूनी 6। एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 ऑक्सीजन है यहाँ, तो 3 दूनी 6 और ये बराबर कितना चार्ज है -2। तो सिंपल है 2X और ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखिए 2X और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 6 इज इक्वल टू -2। और अगर आप 2X बराबर निकालेंगे तो -2 और ये -6 इक्वल के जब राइट साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो प्लस और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस से माइनस हो जाएगा। तो 2X बराबर अगर हो गया +4 तो X बराबर कितना हो जाएगा, X बराबर 2 हो जाएगा। X बराबर कितना हो जाएगा 2, प्लस प्लस में वो भी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा प्लस माइनस में लिखते हैं। तो सिंपल इसका तो हम लोग जान गए कि यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे इस सल्फ़र का कितना हो गया +2 हो गया, ठीक है। अब S4O6 -2 में सल्फ़र का निकालना है। S4O6 -2 S4O6 -2 में सल्फ़र का निकालना है। तो सिंपल यहाँ पर वही एकदम सेम टू सेम वही सब कुछ 4X प्लस एक ऑक्सीजन का -2 होगा तो 6 का 6 दूनी 12 यानी -12 और कितना चार्ज है -2 है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब आप इसको हल कर लीजिए बस। 4X इज इक्वल टू 4X और ये प्लस माइनस एक स्टेप और हल कर देते हैं, प्लस माइनस से माइनस और ये 12 हो गया। 12 इज इक्वल टू ये -2 है, ये है -2। तो 4X इज इक्वल टू जब करेंगे तो -2 तो राइट साइड है ही, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, है ना, +12 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस यानी अगर आप चेक करें तो 4X इज इक्वल टू -2 और +12 कितना हो गया +10 हो गया, है ना। तो अब X इज इक्वल टू वही 10 में 4 से डिवाइड कर लीजिए, 10 में 4 से डिवाइड कर लीजिए। 2 से काटेंगे तो 5 बार में और ये 2 बार में, तो ये आ जाएगा 2.5 आ गया। अब हल हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब सिंपल है कि इसका +2 आया था और इसका कितना आया 2.5 आया है, प्लस में ही।
अब चेक करिए, एक सल्फर से एक सल्फर में एक सल्फर का हम लोग निकाले हैं, एक सल्फर से एक सल्फर में कितनी वृद्धि हुई? तो 2.5 में से 2 निकालेंगे तो 0.5 हुआ ना, 0.5। लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करें तो ये कितना है, देखें 2 सल्फर था, 2 सल्फर से और यहाँ पर चेंज हुआ है। अगर आप ऐसे 4 में चेक करेंगे, 4 में, वैसे 2 सल्फर था यहाँ, 2 सल्फर का 2 सल्फर में परिवर्तन, 2 सल्फर का 2 सल्फर में परिवर्तन अगर चेक करेंगे तो यहाँ गुणे 2 कर देंगे, गुणे 2, क्योंकि ये आपको देखिए इसमें देखना है, इसमें से हमें निकालने के लिए कहा है ना, तो इसके फार्मूले में कितने सल्फर हैं? 2 सल्फर। ये तो संतुलित किए हैं, उसको छोड़िए, यहाँ 2 सल्फर दिया है तो 2 सल्फर के लिए निकालेंगे तो 0.5 में 2 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा, बस अब कुछ नहीं करना है। जितना ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, परमाणु को भी काउंट करेंगे, 2 परमाणु है इसमें, तो 1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं कि तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा? तुल्यांकी भार बराबर, देखिए यहीं हम ऊपर ही कर देते हैं थोड़ा सा, तुल्यांकी भार बराबर, ये तुल्यांकी भार बराबर यही Na2H2O3 का अणुभार, Na2H2O3 का अणुभार, अणुभार चलिए अब ये तो मिट गया। ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमें इसका तुल्यांकी भार निकालना है, ठीक है, अगर हमें अब इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी का अणुभार रखेंगे। इसका अणुभार रखिए, 2 सोडियम है, 1 सोडियम का 23, 2 का कितना होगा, 23 दूनी 46, और प्लस सल्फ़र, 1 सल्फ़र का 32, 2 का 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64, 64। एक ऑक्सीजन का होता है 16, 3 का 16 तियाँ 48। और कितना परिवर्तन हुआ था 2 परमाणु का, केवल 1 है, मतलब एक से आप डिवाइड करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। बस जोड़ लीजिए कितना आया, इन सबको जोड़िए, वही आंसर हो जाएगा। 6 4 10 और 10 8 18 का 8, 4 और 6 10 और 10 4 14, 14 1 15, 158 में 1 से भाग देंगे तो उतना ही आएगा। तो ये तुल्यांकी भार इसका कितना आ गया, 158 ही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए ये तो हो गया आपका पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न थोड़ा समझिए क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न में C6H5CHO में प्रत्येक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ON, ऑक्सीडेशन नंबर का योग कितना होगा? देखिए एकदम सिंपल है, प्रत्येक कार्बन का कह रहा है, प्रत्येक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर का योग कभी भी पूछे, देखिए कभी भी पूछे तो योग जो होता है पूरे यौगिक में वो हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। अब हम लोग निकाल देते हैं, पहले C6H5CHO में प्रत्येक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, फिर उसका योग कर लेते हैं। देखिए संरचना बनाइए एकदम आसान, C6H5CHO, C6H5CHO, देखिए C6H5CHO ये है, संरचना पूरा बना दे रहे हैं। C6 हो गया, अब H5, ये डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, और ये हर जगह हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, अब नीचे थोड़ा इधर जोड़ दे रहे हैं,
ये C6H5 हो गया और CHO ये इधर बना दे रहे हैं, ऊपर जगह नहीं है। CHO डबल बॉन्डेड O और इधर H जोड़ दीजिए सिंगल बॉन्डेड करके H, ठीक है। या थोड़ा सा छोटा बना दे रहे हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। देखिए ये हर जगह कार्बन है कोने पे और उसी से जुड़ा है हाइड्रोजन, इस बात को जानते हैं। हर जगह कार्बन है कोने कोने में, जहाँ से हम H खींच रहे हैं और जहाँ CHO खींचेंगे, यहाँ भी याद रखिए यहाँ भी कार्बन ही है। कार्बन कहाँ कहाँ है, कलर चेंज कर थोड़ा सा आपको दिखा दें। कार्बन देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ, यहाँ पर और ये कार्बन तो ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अब एक यहाँ भी है, देखिए। अब इसको हम लोगों को ये समझना है कि प्रत्येक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। संरचना से सबसे बेस्ट तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे किसी एक कार्बन को पकड़िए, किसी एक कार्बन को, जैसे कहीं से भी निकाल देंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए हम मान लीजिए कि यहाँ वाला निकाल रहे हैं, ये इसको पकड़ के निकालिए। देखिए इससे इधर कार्बन जुड़ा है, इधर भी डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा है। कार्बन जहाँ जहाँ पे जुड़ा है, ध्यान दें, कार्बन जहाँ जहाँ से जुड़ा है वहाँ पर किसी भी कोई कार्बन किसी कार्बन से नहीं खींचेगा, जानते रहिए। हाइड्रोजन से जहाँ कार्बन जुड़ा है वो कार्बन खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, और खींचेगा तो एक माइनस आ जाएगा, खींचेगा तो क्या आ जाएगा, एक माइनस चार्ज आ जाएगा कार्बन पर, और इस हाइड्रोजन पर प्लस आ जाएगा, ठीक। और हर जगह यही होगा, प्रत्येक कार्बन पर। लेकिन ये वाला जो कार्बन आप देख रहे हैं, ये वाला कार्बन CHO वाला, ये वाला कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको दिखे, ठीक। ये वाला कार्बन देखिए, इस कार्बन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन जो खींचेगा, 2 बार खींचेगा तो 2 बार माइनस ऑक्सीजन पे और 2 बार प्लस इस कार्बन पर तो आ गया, 2 बार प्लस आ गया। इसके अलावा हाइड्रोजन से भी खींचेगा, ये हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन पे प्लस आएगा और इस पर माइनस आ जाएगा, तो ओवरऑल एक प्लस एक माइनस कट जाएगा तो एक प्लस आ गया। क्या हो गया, एक प्लस ही बचा, क्योंकि एक इसका माइनस एक प्लस से कट जाएगा, तो एक प्लस ही बचा। CHO में अब अगर निकाला जाए तो CHO ये जो ग्रुप है, जो ग्रुप इससे CHO जुड़ा है उस पर तो +1 है, और रिंग में प्रत्येक कार्बन का -1 है, -1 है, प्रत्येक कार्बन का -1 है। तो अब आप ज़रा देखें ध्यान से, चेक करिए, ओवरऑल चेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको। देखिए यहाँ भी आपको यहाँ से -1 ये मिला, और सब योग पूछा है, सबका योग, तो -1 ऐसे आप। हाँ एक बात और, ये वाला जो एक कार्बन यहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाला यहाँ चेक करिए तो एक कार्बन से इधर जुड़ा है डबल बॉन्डेड, नहीं खींचेगा। ऊपर भी कार्बन जुड़ा है नहीं खींचेगा, इधर भी कार्बन जुड़ा है नहीं खींचेगा, तो इस कार्बन का किसी से नहीं खींचेगा तो 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0। इस कार्बन का 0, और 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन का तो -1 हो जाएगा, -1,
ठीक है, एक का जीरो है और एक का प्लस है। CHO में इस कार्बन का +1 है। तो अब आप समझिए, सबका योग कर लीजिए, -1 सबका योग करिए, प्लस फिर -1 फिर प्लस फिर -1 फिर प्लस फिर -1, 5 कार्बन करना है इसे। तो ये 1 2 3 4 हो गया, फिर 5 -1, एक का जीरो है, जीरो जोड़ने घटाने से कोई मतलब नहीं, फिर प्लस एक आया था तो +1 कर दीजिए, मिट जा रहा है भाई। देखिए फिर से -1 प्लस फिर -1 फिर प्लस -1 प्लस -1, 1 2 3 4, एक बार और, फिर -1, और एक का जीरो था, जीरो जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, फिर +1 कर देना है। ठीक, अब आप कर लीजिए, देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर इसका तो शुरू -1 लिख दिए, प्लस माइनस -1 प्लस -1 प्लस -1, ठीक, प्लस -1 अब +1 प्लस माइनस, ये तो एक कट गया। अब इसको अगर आप जोड़ें, देखिए क्या हो रहा है, माइनस माइनस से प्लस, माइनस माइनस से प्लस, तो -1 और -1 और माइनस, ये माइनस चिन्ह रहेगा, 2 हो गया। ठीक है, फिर माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, 2 1 3, 2 1 3, तो -1 और -3, अब माइनस माइनस से फिर प्लस हो जाएगा, -4 हो गया। कितना आ जाएगा, -4। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीकरण संख्या का योग जो है कार्बन का पूरे में पूछा है, -4 आ जाएगा। ठीक है, -4 आ जाएगा, ये समझना है इसमें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, थोड़ा सा लगे हाथ, कि आप अगर चेक करें एक बात, पूरे यौगिक का होता है कितना, 0 बताए थे अभी, 0। अभी हमने बताया था C6H5CHO में, C6H5CHO में देखिएगा, पूरे पे 0 आना चाहिए, ध्यान देना, पूरे पे कितना आना चाहिए, 0। अगर इस, अब एक हमने क्या किया, पूरे कार्बन का निकाल दिया है, कार्बन का तो हमने निकाल दिया, अब हाइड्रोजन का निकालना है, जिससे कितना आ जाए, 0। उत्तर की जांच भी कर लेते हैं ना, उत्तर की जांच, ऑक्सीजन का अभी आया था -2 और ओवरऑल पूरे कार्बन का -4 आया, तो टोटल कितना आ गया है, -6 आ गया है ना। तो -6 + 6 भी होना चाहिए, तो हाइड्रोजन पे प्लस आ जाएगा, 1 +, 2 +, 3 +, 4 +, 5 +, और ये जो हाइड्रोजन जुड़ा था इसका भी अभी हमने बताया था कि प्लस होता है, तो 6 प्लस भी हो गया, -6 और +6, न्यूट्रल हो जाएगा 0। ओवरऑल किसी यौगिक पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो उत्तर की जांच भी हो गई। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।